अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका भाई फ़ुरक़ान नज़ा नूरी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ़ुरक़ान नज़ा ऑफ़िशियल। आइए जानते हैं कि मुफ्ती सलमान नज़री साहब का जो मामला गुजरात हाई कोर्ट में चल रहा था, क्या आपकी सुनवाई हो चुकी है या नहीं हुई है? कल 22 जुलाई थी, आपको पेशी थी आपकी कोर्ट में। क्या मुफ्ती सलमान नज़री साहब को रिहाई मिल गई है या नहीं मिली है? आइए जानते हैं, एक वीडियो के ज़रिए जानते हैं, क्या फिर से एक तारीख दे दी गई है? आइए मेरे अज़ीज़ दोस्तों जानते हैं। और एक हमारे नौजवान भाई जो अच्छी खबर देते हैं और सच्ची खबर देते हैं, जिनका चैनल का नाम है हिंदुस्तानी मीडिया, आइए उनकी ही ज़बानी सुनवाते हैं। क्या मुफ्ती सलमान नज़री साहब के बारे में क्या रहा आपका? क्या फिर से एक तारीख दे दी गई है? आइए सुनिए और आगे शेयर कीजिए। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का मामला जो है वो गुजरात हाई कोर्ट में है और गुजरात हाई कोर्ट में आज फाइनल हियरिंग होनी थी। जस्टिस इलेश वोहरा और साथ में एक और जो जज है, यानी कि दो जज का बेंच आज गुजरात हाई कोर्ट में मुफ्ती सलमान अज़हरी के मामले में फाइनल हियरिंग सुन रहे थे। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जस्टिस जी, इलेश जी। वोहरा के सामने में IAS सैयद साहब, जो कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के वकील हैं, और साथ साथ जो स्टेट के प्रोसिक्यूटर हैं, उन दोनों ने अपनी बातें रखी। इन बातों को सुनने के बाद जस्टिस इलेश वोहरा ने एक बार फिर इस पूरे मामले पर अभी फिलवक्त मुफ्ती सलमान अज़हरी की रिहाई को लेकर के कोई फैसला नहीं दिया है। उन्होंने ये बातें सुनने के बाद सीधे तौर पर कही है कि हम इस पूरे मामले को समझ गए हैं, अब इस पूरे मामले में हम फाइनल जजमेंट 29 तारीख को देंगे, यानी कि 22 तारीख के बाद एक बार फिर जी, 29 मुफ्ती तारीख दे सलमान दी गई है अज़हरी फिर साहब से। की रिहाई में 7 दिनों के अंतराल जो है वो देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 7 दिनों के बाद अब फैसला आएगा। अब सवाल यह है कि क्या 29 तारीख को मुफ्ती सलमान अज़हरी की रिहाई होगी या फिर एक बार फिर उनके खिलाफ में कोई फैसला जी, आएगा। 29 तारीख को भी आपको रिहाई बताएं कि होगी या नहीं ये होगी? जो क्या फिर सुनवाई से एक है तारीख वो दे दी लगभग जाएगी? 1:30 बजे के बाद 1 बजे के बाद जो है वो शुरू हुई। दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। इस पूरे मामले में एक छोटा-सा मामला था। छोटा-सा मामला वो ये कि शुरुआत तो मामला भाषण की वजह से हुआ था, एक शेर की वजह से हुआ था, और अभी जो ये मामला 1 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक पहुंचा और अब ये 29 तक पहुंच गया है। यानी कि ये जो 29 दिन लगे हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक पेपर है, एक डॉक्यूमेंट है, और वो डॉक्यूमेंट था रिप्रेजेंटेशन को लेकर के। यानी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन जो है उनके भाई के द्वारा दिया गया था। उसको लेकर के ये दावा किया गया था कि इसमें जो है आपको गुजराती भाषा जो है वो मुफ्ती सलमान अज़हरी जानते थे, लेकिन उन्होंने अदालत से इस मामले में झूठ कहा, जैसा कि जी। प्रोसिक्यूटर ने इल्जाम लगाया था। लगातार 2 तारीखों तक मुफ्ती सलमान अज़हरी के वकील को ये मौका दिया गया कि वो अदालत के सामने वो डॉक्यूमेंट पेश कर सके, जिससे ये साबित हो सके कि उन्होंने किसी भी तरह का जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से 16 तारीख को इस पूरे मामले में जब सुनवाई हुई, उस वक्त भी इनके वकीलों ने कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर नहीं किया, और इनका कहना था कि हमने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं। यानी कि हमारे क्लाइंट ने, मुफ्ती सलमान अज़हरी ने ऐसी कोई भी बात जो है रिप्रेजेंटेशन दी ही नहीं, तो फिर हम कहां से इस मामले को लेकर के कोई डॉक्यूमेंट दिखाएं। अब इस पूरे मामले में एक बात जो सामने आ रही है वो ये कि उसके बाद एक नई तारीख दी गई। वो तारीख ये कि 22 तारीख को, और कहा गया कि प्रोसिक्यूटर खुद इस मामले को जो है वो देखेंगे। लेकिन अब आज 22 तारीख को इस पूरे मामले में प्रोसिक्यूटर ने अपनी बात रखी है। इस पूरे मामले में आखिरकार क्या बातें सामने आई, क्या बातें जो है दोनों तरफ से कही गई, और किन का पक्ष मजबूत रहा, इसको लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आपको तमाम जानकारी दे देंगे। तब तक के लिए आपको इतना बता दें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के मामले में आज उनकी किसी भी तरह की रिहाई नहीं हो सकती है। एक नई तारीख 29 जुलाई दी गई है, यानी कि 29 तारीख को अब इस पूरे मामले में फैसला आएगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी को बाइज्जत बरी किया जाएगा या फिर उन्हें जो है उनके ऊपर कोई चार्जेस लगेंगे। और आप जानते हैं कि उनके ऊपर पासा, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट ऑफ 1985, जो कि गुजरात का एक एक्ट है, उसका इस्तेमाल किया गया है। तो सवाल यह है कि क्या उस एक्ट का इस्तेमाल उनके ऊपर जारी रहेगा, और अगर वो जारी रहता है तो उसके आधार पर उन्हें कितने दिनों की या कितने महीनों और कितने साल की सजा हो सकती है, ये जी, तमाम जानकारी 29 तारीख को कितने दिन मिलेगी या की फिर उन्हें और रिहा सज़ा हो किया सकती जाता है, है। क्या बाकी इस होगी या पूरे नहीं मामले होगी? पे दोनों पक्षों ने क्या कुछ बातें कही और जज साहब का क्या मूड रहा, इसको लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आप तमाम लोगों को जानकारी देंगे। जी, ये हैं कामरान भाई जो सच्ची खबर पहुँचाते हैं। अल्लाह पाक इनके खूब बरकत अता फ़रमाए, इनकी उम्र में खूब बरकत अता फ़रमाए। हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई अता फ़रमाए। अपने नेक बंदों के सदक़े में मौला उन्हें रिहाई अता फ़रमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मौला तमाम मुसलमानों की हिफ़ाज़त फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, दुआएँ करते रहें। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए ख़ुसूसी दुआ करें और मज़लूम मुसलमानों के लिए भी दुआ करें। जहाँ कहीं भी मुसलमानों पे ज़ुल्म व सितम हो रहा है, उनके लिए भी दुआ करें। ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें मेरे अज़ीज़ दोस्तों, और नमाज़ें पंजगाना अदा करें।
और रोज़ाना की नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।